आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आवर का। प्रयागराज जनपद के यूपी-एमपी बॉर्डर सीमा के पास कोरांव के चौधरी शिव जोखन सिंह इंटर कॉलेज ज्वाइन में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। उक्त किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन, लोक शक्ति समेत कई किसान संगठनों ने समर्थन किया है। किसान महापंचायत के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी रहे। पंचायत की अध्यक्षता कॉलेज के प्रबंधक उदित नारायण सिंह और संयोजक राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष रामकृष्ण पटेल और संचालन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिला प्रवक्ता रामलाल सिंह ने किया। आयोजित किसान पंचायत को मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि किसान, नौजवान और गरीब विरोधी सरकार को किसान और युवा मतदाता वोट की चोट देने का काम करे, जिससे जहां देश विकास की मुख्य धारा से भटक गया है वो पुनः अपने स्थान पर पहुंच सके। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी ने कहा कि मेरे बाबा अलग अलग जाति और धर्म में बटे समुदायों को एकजुट करने का काम कर रहे थे। कहा कि आज सरकार बनी है, लंबे समय से खेती बाड़ी कर रहे किसानों को सरकार किसानी के तरीके सिखाना चाहती है, जो वाकई निंदनीय है। किसान महापंचायत में किसानों की भीड़ से खचाखच भरे परिसर को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों, गरीबों की जो राजनीतिक हैसियत थी वो आज भाजपा सरकार में हाशिए पर है। अगर किसान और गरीब, नौजवान, मजदूर एकजुट नहीं हुआ तो देश की सूरत बदल जाएगी। जयंत चौधरी ने कहा कि मोदी और योगी विज्ञापन, प्रचार और ढोंग में सबसे आगे हैं। किसानों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि दीप जलाना है तो ज्ञान और विज्ञान का जलाएं। मंदिरों में दीप जलाने से देश की भूखमरी और गरीबी दूर नहीं होगी। जयंत चौधरी ने सरकार द्वारा लाए गए किसान कानूनों पर बोलते हुए कहा कि जिस कानून से देश का अन्नदाता आंदोलित है, आखिरकार सरकार किस वर्ग समुदाय को खुश रखना चाहती है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इस आंदोलन में मुख्य रूप से हंसराज यादव, जिला महामंत्री राष्ट्रीय लोकदल, कृष्ण बहादुर सिंह, जिला अध्यक्ष किसान विकास मंच, अरुण कुमार सिंह, आरिफ महमूद, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम मिश्रा, दीपाना सिंह, मसूद अहमद, राम बहादुर पटेल, पवन सिंघल पटेल समेत भारी संख्या में किसान, महिला, पुरुष मौजूद रहे। किसान महापंचायत किसानों ने राष्ट्रीय लोक दल का समर्थन किया, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों का मामला है। इस किसान महापंचायत में जो है राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में जो है किसान महापंचायत किया गया, जिसमें तमाम किसान संगठन भागीदारी निभाई। इसके तहत बहुत किसान मजदूर विकास मंच भी इसमें अपना साझेदारी किया है। कितने किसान सहभागिता है? कितने हमारे इसमें किसान मिलाकर कितने लगभग आए थे? यहाँ पे जो है मिलाकर के हजारों की संख्या में किसान आए। आपका परिचय? क्या कहेंगे? किसान महापंचायत किसानों के हक के लिए 3 काले कानूनों को निरस्त कराने के लिए, एमएसपी को लागू कराने की मांग के लिए। कानून कौन है? एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, दूसरा मंडी खत्म करना और तीसरा आपका वो है असीमित भंडारण। यही 3 है। आपका परिचय? रामलाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का जिला प्रवक्ता। सर, आज इस किसान महापंचायत के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान पंचायत किसान व्यथित और दुखी है, नस्ल और फसल बचाने के लिए परेशान है। उसी को मुद्दे को लेकर अभी आप लोगों ने देखा होगा तमाम परिस्थितियाँ ऐसी आई किसान की। अभी धान क्रय केंद्रों पर ये स्थितियाँ आई कि किसान यूनियन लोक शक्ति के साथियों ने रात जो है एसडीएम को घेरने का काम किया। पूरा ट्रैक्टर उनके तहसील प्रांगण में जाकर इकट्ठा हुए, तब जाकर किसी ढंग से उन्होंने धान तोड़ी। जयंत चौधरी जी, ये राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जी, और आप लोग किसान पंचायत से बिलोंग करते हैं जी, तो इस संबंध में क्या कहना? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। चूँकि आज जो किसान आंदोलन जी रहा है, चल रहा है, ये माननीय जयंत चौधरी और अजीत चौधरी की देन है। जब हमारे राकेश टिकैत जी ने जब आंसू बहाए तो इन
सारे राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने ही हम लोगों किसान और पूरे देश किसान को बचाने का काम किया, वही किसान को बचाया है। सर, आज के किसान महापंचायत में कितने संगठन के लोगों ने समर्थन किया? किसान पंचायत में 2-3 संगठन रहे। एक तो उनका स्वयं की पार्टी थी, दूसरा एक किसान विकास मंच भी था, और राष्ट्रीय ये जो है हमारा भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, जो पूरी ताकत के साथ अपने किसानों, मजदूरों और संगठन के तमाम पदाधिकारियों को दूर दराज के ग्रामांचलों से सारे हमारे किसान संगठन के लगभग कितने किसान आए हुए थे? लगभग यहाँ 7,000 कुर्सियाँ थी, जो वो फुल थी, आपने देखा होगा, बाकी लोग खड़े हुए थे। आपका परिचय? मैं ललन सिंह पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। महापंचायत में आप आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसानों का लगातार अपमान हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, बस सड़कों पे बैठे हैं। 2 आंकड़े हमें याद करना चाहिए, एक तो 114 और दूसरा 302। 114 दिन हो चुके हैं, 302 हमारे लोग मर चुके हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी, आज भी सरकार नहीं जाती। तो इसकी इस पूरे प्रकरण से लोग नाराज हैं, गांव-गांव में चर्चा हो रही है। किसानों ने वोट दी थी, इसलिए बीजेपी आई थी, और किसान की अनदेखी सरकार करेगी तो सरकार को बदलने का फैसला लोगों ने मन बना लिया। सर, जो ये आंदोलन चल रहा है किसानों का, तो जब तक कानून वापस नहीं होते, जब तक एमएसपी के लिए, क्योंकि यहाँ भी हमने मन से बताया और किसानों को कड़वा अनुभव है कि मंडियों पे रेट जो गिरावट आई है, जब से सरकार आई है तब से आप देखिए, जो 2013 में भी भाव मिलते थे किसानों को मंडी पे, आज वो भाव लौट के नहीं आए 7 साल सर। तो लोग चाहते हैं, किसान चाहते हैं कि अगर एमएसपी घोषित हो रही है उसका कोई अर्थ होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। नहीं सर, ये जो आप अभी बता रहे थे अगला कानून आशा वाला किसानों को वापस मिला, उसका कोई शासनादेश आप ला सकते हैं? पीएम आशा 2018 में बजट भाषण में वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा करी। नहीं सर, उसका नकल मिल जाएगा, पूरी नकल मिलेगी। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में चौधरी छोटू राम के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में इसकी घोषणा करी सार्वजनिक तौर पर, और 2-3 साल से इसको चलाया भी। इस साल भी उसका बजट घटा दिया। पहले साल इसका 1400 करोड़ का था, अगले वर्ष 1500 करोड़ किया, इस वर्ष सिर्फ 400 करोड़ का। सर, यहाँ पर बहुत धान का सबसे बड़ा इलाका है, कभी नहीं मिलता है। और चरण सिंह के यहाँ पुराने सब अनुयायी थे, अब आज नए लोग भले नहीं हैं उतने, वरना ये पूरा इलाका उनका था, लिया जाए वो चलेगी। ठीक है, एक पंचायत का तो ये मिजाज होता है, आदान प्रदान। सर, जैसे आप तो एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और यहाँ पर किसान महापंचायत आयोजित किया गया, तो क्या जो है आप किसानों के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं? लोकदल के मतलब ही किसान है, लोग जानते हैं। चौधरी चरण सिंह ने जितने काम किए सत्ता में रहते हुए, जो उन्होंने काम किया, उसका लाभ आज भी किसान उठाते हैं। तो राजनीतिक तरीका ही है, राजनीतिक तरीके अपनाने पड़ेंगे। किसान सत्ता से दूर ना रहे, किसान जागरूक मतदाता बने, किसान नेतृत्व करे। सर, 4 साल का जश्न मना रही है उत्तर प्रदेश सरकार, किसान देखिए दुखद है, और बल्कि अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम है। शायद आज नारी शक्ति को लेकर उनका कोई कार्यक्रम, उस राज्य में जहां महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध के मामले हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा दर्ज होते हैं, और हाथरस के कांड को नहीं भूल सकते। उन्नाव में जो सत्ताधारी सेंगर हैं इस प्रदेश में, उनको, उनके चेहरे को, घिनौने हरकतों को आप नहीं भूल सकते। सर, ये 3 काले कानून में ऐसा क्या है जिससे आज किसान आंदोलन करने? देखिए, इससे किसानों को तो कोई लाभ नहीं है कि ना ही किसी किसान को आज़ाद किया। आज़ाद तो इन्होंने कॉर्पोरेट लोगों को क्या दलाली करनी। पैन कार्ड के साथ कोई भी आके खरीद लेगा। नकली पैन कार्ड इस देश में करोड़ों हैं, कोई उपाय नहीं। सिविल कोर्ट भी आप नहीं जा सकते, अगर आपकी शिकायत, आप किसान हो तो कोर्ट भी नहीं जाएंगे आप। तो ये बेहूदे कानून है, किसान के हित में नहीं बनाए। जो सरकार ऐसे कानून ला सकती है कि आप गन्ने की पत्ती जलाओगे, पराली जलाओगे तो 1 करोड़ का जुर्माना लगाएगी सरकार। रात में बना दिया कानून, किसी से पूछा नहीं। तो किसान के विरुद्ध ऐसे कानून बना सकती है, किसान के पक्ष में तो इन्होंने कानून बनाया नहीं। आज इस किसान महापंचायत में हजारों हजार की संख्या में किसान आए, आपका स्वागत किया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, उत्साह बढ़ता है, और जब भीड़ आती है तो ताकत बनती है। जो लोग कह रहे हैं कि ये तो भीड़ है, ये भीड़ ही परिवर्तन होगी, और वोट में तब्दील होगी जब भीड़ पंचायतों की, तब इन्हें असर दिखेगा। सर, आज देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके निवारण में? सबसे बड़ी समस्या आर्थिक तंगी है, हर घर उससे गुजर रहा है। गैस प्राइस, जो सिलेंडर है वह महंगे होने से, डीजल पेट्रोल महंगे होने से घर घर में वही कहानियां हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2013 तक हमारी केंद्र की सरकार जितना टैक्स वसूलती थी डीजल और पेट्रोल पे, लगभग 50,000 करोड़ का आंकड़ा टच करता है। आज पिछले 3 वर्षों में
लगभग 6-6.5 लाख करोड़ इस सरकार ने कमाए हैं। यानी 5 गुना टैक्स के रूप में सरकार राजस्व कमा रही है। तो आर्थिक तंगी है, नौकरियां मिल नहीं रही, बदहाली है, छोटा व्यापारी हो, रिक्शा ढकेल चलाने वाला हो, मजदूरी करने वाला आदमी हो, खेती करने वाला। कुछ युवाओं ने आपको ज्ञापन सौंपा है, उसमें क्या बेरोजगारी के संबंध में इलाहाबाद क्योंकि बुद्धिजीवियों का नगर है, यहाँ कोर्ट भी है, तो यहाँ कानूनी लड़ाई भी लोग लड़ते हैं। तो यहाँ लगातार धरना चल रहा है और भर्तियां समय पे होती नहीं, नकली दुर्गेश चौधरियों को बनाया जाता है, पेश किया जाता है। उसके विरुद्ध यहाँ आक्रोश है नौजवानों में। तो एक संगठन है जो लगातार काम कर रहा है, उन्होंने संपर्क किया। सर, अभी आप साथ यहाँ किसान यूनियन की भी काफी पदाधिकारी आए, हमारे ललन पटेल जी बैठे हैं साथ। सर, उच्च क्वालिटी की राजनीति करने के लिए पार्टियों को क्या करना चाहिए? बिना किसी क्रिमिनल के सहारे राजनीति करनी चाहिए। मैं कहता हूँ लोकदल की तरफ से, महिलाओं के विरुद्ध अपराध कैसे रुकेगा? कोई भी हमारी पार्टी से ऐसा टिकट का दावेदार नहीं होगा जिसके विरुद्ध महिला उत्पीड़न का कोई मामला दर्ज हो। सर, अभी आप रोजगार की बात की कि सरकार 3-3 आंकड़ा दे रही है, सरकार को खुद अपने आंकड़े पे भरोसा नहीं है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब योगी जी रोज आंकड़े बदल देते हैं और उनके आगे कभी कभी ऐसा लगता है जो फाइल तैयार होकर पेश कर दी जाती है वही बोलते हैं। उनकी राजनीतिक जड़ें भी कमजोर हैं, लखनऊ से बाहर उनके कार्यक्रम भी कम होते हैं और वो घिरे रहते हैं अपने लोगों से। इतना बड़ा दायित्व, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा विश्वास दिया, बहुमत की सरकार है, ये चाहते बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में बदल सकते हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है 4 साल का, जैसे 3 साल का तो मनाया नहीं, अब 4 साल का मना रहे हैं। चलो हम भी जश्न मनाते हैं कि अब 1 ही साल बचा है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।